चलिए वंस अगेन वेलकम बैक फॉर वोकेबलरी सेशन। क्लास होगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कहता हूँ जो एक भी क्लास आप जब से आप बैच स्टार्ट किए होंगे, याद कीजिए आपकी एक भी क्लास मैंने डिसकंटिन्यू नहीं किया है, ठीक है ना। ये होती है ऑनेस्टी, ये होता है जज्बा, ये होता है जुनून। और ऐसे ही आप भी कर लें, अगर रोज का रोज पढ़ते जाएं, सुबह शाम कवर करते जाएं, ताली दोनों हाथों से बजती है, ठीक है ना। एक बजा रहा है, दूसरा यहीं खड़ा है, ठीक है। तो आप करें, मैं पहले आपको क्लास दूंगा तब मैं जाऊंगा। चलिए आज का जो वोकैबुलरी सेशन है, अभी पिछला क्लास में देखो हर तरह के सेशन होते हैं, आप जानते हैं। आज के जो वोकैबुलरी का सेशन है ना, जबरदस्त सेशन है। मतलब बहुत मोस्ट पॉपुलर वर्ड्स हैं जो अक्सर एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे सब होता है, ये मत बोलना कि मैं जिसमें नहीं बोलता हूं, पढ़ना सब है, कौन सा सेट कब से आ जाए पूछना अलग है। मैं आपको एक दिन में दो दो तीन तीन चार चार सेट जो प्रीवियस ईयर में जो वोकैबुलरी का आया हुआ है वो इकट्ठा आपको करवा रहा हूं। जानते हैं 25 क्वेश्चन होते हैं, तो 10-12 होते हैं इधर से, 10-12 होते हैं ग्रामर से, तो मैं एक एक में 5-5 7-7 10-10 उठा लेता हूं। वो कैलोरी बड़ा पूरा, अब मैं आपको पूरा इकट्ठा दे रहा हूं, समझ 10 सेट का एक ही साथ मैं आपको दे रहा हूं, सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एंटोनिम सिनोनिम, तो आप पढ़ते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, करें ना, ठीक है। अमरजीत, इसके 2 सेशन चलते हैं, पहले ग्रामर होगा, बीच में 5 से 7 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा, फिर दूसरा सेशन स्टार्ट होगा वोकैबुलरी का। 2 सेशन आपके लगातार होते हैं, ठीक है जी। चलिए गैप होगा 5 से 7 मिनट का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ध्यान से देखना। पहला एग्जाइल, EXILE, एग्जाइल। एग्जाइल को ही बैनिश कहा जाता है, BANISH, ठीक है। इसी को ही एक्सपेट्रिएट कहा जाता है, एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट, TRIATE। ये तीनों का मतलब होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। एग्जाइल कहो, बैनिश कहो या एक्सपेट्रिएट कहो, तीनों वर्ड सेम है, सिमिलर वर्ड्स हैं, सिनोनिम है। ये तीनों का मतलब होता है, इस तीनों का मतलब होता है किसी देश से किसी को निकाल देना, किसी राष्ट्र से, किसी मुल्क से, किसी खास जगह से किसी को बाहर निकालना, देश निकाला बैक होता है, ठीक है। देश से निकालना, तरीपार करना नहीं कहते हैं, ठीक है। टू एक्सपेल, EXPEL, टू एक्सपेल फ्रॉम अ कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब आप देखो यहां पे ध्यान सुनना, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपेट्रिएट ही दे देगा। इतना लॉजिक मैंने पिछली क्लास, मैंने आपको जब वोकैबुलरी सेशन स्टार्ट करवाया था तो मैंने बोला था एक्सपेट्रिएट के बदला वहां दे सकता है एक्सपेट्रिएशन। लॉजिक लगाना पड़ेगा। आपको याद है पिछली क्लास में मैंने बताया था, पहली क्लास में, थिस्ट, थिज्म, थिस्टिक कोई भी दे सकता है, आपको पता होना चाहिए थिस्ट। अब इसी का वर्जन क्या हो गया, थिज्म, इसी का वर्जन क्या हो गया, थिस्टिक। मैंने आपको इतना बताया था कि लॉजिक पकड़ लेना है। इसका मतलब क्या होता है, जो भगवान में विश्वास करता है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, वो भी वर्जन देता है। तो यहां एक्सपेट्रिएट समझ गए ना, अब वहां एक्सपेट्रिएटर दे देगा, एक्सपेट्रिएशन दे देगा, एक्सपेट्रिएटिंग दे देगा, नॉन वर्जन, एडजेक्टिव वर्जन, वर वर्जन देगा। आप बात समझिए, सबका मतलब होता है कंट्री से बाहर करना, इतना समझ लीजिए। कोई भी किसी का वर्जन दे सकता है। देखिए कभी कभार एग्जाइल का, कभी कभार एग्जाइल का ऐसे भी देता है, एग्जाइल नाउन के तौर पर भी यूज कर देता है। एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला व्यक्ति, देश निकाला व्यक्ति, देश निकाला व्यक्ति, जिसको देश से तरीपार कर दिया गया है किसी कारणवश, देश निकाला व्यक्ति। वन हु इज एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड फ्रॉम वंस कंट्री, वंस कंट्री, इसे बोलते हैं एग्जाइल, नॉन के तौर पर भी यूज करते हैं। अगला अब देखिए, इसी का एंटोनिम होता है रिपेट्रिएट, 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 PATRIATE, रिपेट्रिएट। रिपेट्रिएट मतलब होता है देश वापसी, किसी व्यक्ति की देश वापसी, देश को लौटाना, किसी देश को, वतन को लौटाना, ठीक है। टू रिटर्न, टू रिटर्न, टू रिटर्न, टू रिटर्न समवन, टू रिटर्न
someone to one's own country, one's own country, one's own country। इसका मतलब क्या होता है? देश वापसी। मैं लिख देता हूं यहां पे, देश वापसी, देश को लौटाना, किसी वतन को। इसको प्रत्यार्पण भी बोलते हैं। प्रत्यार्पण क्या होता है इसकी स्पेलिंग? प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन होता है। ठीक है। कोई आदमी दिल्ली भारत में क्राइम किया, भाग गया पाकिस्तान, भाग गया सऊदी अरब, बात को समझ गया। अब वहां से सरकार को मंगाना है, उसी तो को बोलते हैं देश वापसी, प्रत्यार्पण बोलते हैं उसको। समझ रहे हैं? उसी को क्या बोलते हैं? रिपेट्रिएशन। कभी कल रिपेट्रिएट कहेगा, कभी रिपेट्रिएशन कहेगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? देख लीजिए अगला, हटाओ इसको। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड डिसर्शन, DESERTION। डिसर्शन मतलब होता है देश त्याग, देश त्यागना, देश त्याग। abandonment, abandonment बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सब ध्यान रखना। abandon मतलब होता है त्यागना, किसी चीज को छोड़ना। द abandonment ऑफ वंस कंट्री, वंस कंट्री। ठीक है। देश त्यागना इसको बोलते हैं, देश त्यागना इसको बोलते हैं। समझ में आई बात? देश त्यागना। आपको मन दू यार नहीं रहेंगे, अपना देश छोड़ देते, नहीं मजा आ रहा है, अब रहेंगे क्या कहते हैं कि न्यूयॉर्क में रहेंगे, अमेरिका रहेंगे, ना मजा आ रहा है, देश त्याग। ऐसे नहीं भाग जाना, भागोगे तो फिर भगोड़ा कहा जाता है, तब पुलिस ढूंढते रहेगी, कोर्ट ढूंढता रहेगा। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हाँ, ऐसे नहीं। यहाँ का आधार कार्ड, यहाँ का दाना पानी, यहाँ का चावल, यहाँ का दाल तरकारी सब्जी खाते हैं, भुजिया, और निकल जाएंगे, ऐसे भाग जाएंगे। उसे बोला जाता है फ्यूजिटिव, भगोड़ा, फ्यूजिटिव। इसका मतलब होता है भगोड़ा, फ्यूजिटिव। सारे वर्ड्स अलग अलग हैं, देख लेना। ये देश त्याग हो गया। सरकार को बोलेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, नहीं रहना है हमको, हम जा रहे हैं हिंदुस्तान छोड़ के, नहीं मजा आ रहा है, अब रहेंगे फ्रांस में, वहां ऐश मौज करेंगे, फ्रांस में रहेंगे। आई बात समझ में? एक होता है भगोड़ा, क्राइम करके भाग गया देश से दूसरे देश में। ठीक है। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस एंड लॉ, जस्टिस एंड लॉ। ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का भाई भाई या रिश्तेदार मत समझ लेना, नहीं, ललित मोदी एक अलग था। कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला किया था, भाग गया था, हजारों करोड़ का घोटाला करके निकल गया लंदन, भगोड़ा साबित कर दिया सरकार, तब उसकी प्रत्यार्पण की मांग चल रही थी। अरे वही ललित मोदी, मैं बताता हूं। अरे क्या नाम है हीरोइन, अरे जो मिस यूनिवर्स है, सुष्मिता सेन, सुने हैं नाम? सुष्मिता सेन ने शादी किया अभी, 70-75 साल में शादी किया ललित मोदी से। गूगल पर सर्च कर लेना, देख लेना ललित मोदी कौन है। सुष्मिता सेन से शादी किया अभी, लगभग 75 साल का है। ठीक है। फ्यूजिटिव मतलब क्या हो गया? भगोराज के वर्ड बड़े कंफ्यूजिंग है। ठीक है। एक होता है फ्यूजिटिव। हाँ, क्या कमेंट पे ध्यान नहीं मैं देता हूं सर, इंग्लिश ग्रामर का लाइव एंड हो गया। अच्छा, बीच में गड़बड़ा गया था क्या? कभी कल हो सकता है वो ना, वो वाईफाई पर कनेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। दिल्ली में बारिश हुई है अभी, जबरदस्त बारिश हुई है अभी, हो सकता है इस वजह से डिस्कनेक्शन हो गया। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। आपको जिनका जो छूट गया है अपना वो देख लें आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़े, देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए जी अगला बढ़ते हैं। माइग्रेट, MI, बढ़ाओ ना, MI, माइग्रेट, GRATE। माइग्रेट का मतलब होता है यायावर, समझते हैं? घुमक्कर बोलते हैं इसको, यायावर या घुमक्कर। जो अपने ही देश में, कुछ लोग देखेंगे अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग यायावर जीवन व्यतीत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, खाना बदोश वाला जीवन। कुछ देखते होंगे आप ना,
टेंट लगा दिया, 10-15 दिन, 1 महीना, 2 महीना रहा, फिर यहाँ से कहीं चला गया, उसे बोलते हैं। जो अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह घूमता हो, एक जगह से दूसरी जगह घूमता हो। इमिग्रेशन समझते हैं ना, माइग्रेशन और इमिग्रेशन होता है। तो एक होता है माइग्रेशन, माइग्रेट से माइग्रेशन होता है। इमिग्रेशन होता है कि एक दूसरा देश से कोई आदमी आया है और अपने दूसरे देश में दर दर भटक रहा है, वो बोलते हैं इमिग्रेशन अलग है और ये माइग्रेशन अलग है। ठीक है, तो माइग्रेशन क्या हो गया? वन हु wanders, WANDERS, one who wanders one's country, TOUNTRY, one's country from one place to another। आकाश है कि नहीं? आकाश आप हो कि नहीं? आप कॉम्बैट आकाश की बात मैं कर रहा हूं, जो पंजाब से हैं, बड़े परेशान रहते हैं बेचारे। तो आप हैं, ठीक है, वोकैबुलरी को लेकर के, रीजनिंग को लेकर के आज आप बताए तो है कि बाद में देखते हैं आप। क्लियर है? लिख लें यहां तक, आगे बढ़ूं? कंप्लीट है ना? क्लियर है ना? ठीक है, अब देखिए अगला वर्ड ट्रांसपेरेंट, TRANS, ट्रांसपेरेंट, PARENT, या ट्रांसपीक्युअस भी बोलते हैं, अगर अभी देखते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपीक्युअस, एक मिनट, एक ही वर्ड है, दोनों सेम वर्ड है। ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपीक्युअस, PICUOUS, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेम वर्ड है, दोनों वर्ड सेम है। ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपीक्युअस, इसका मतलब होता है पारदर्शी। मतलब पारदर्शी मतलब समझ, ट्रांसपेरेंट ऐसे भी समझ में, ट्रांसपेरेंट है जिससे रोशनी आर पार हो जाए, जिससे कोई चीज पूरी तरह से दिख सके। दैट थ्रू विच, ये ट्रांसपीक्युअस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो नॉर्मल में भी है। दैट through which can be seen, जिससे आप आर पार दे सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट। अगला इसी का अपोजिट वर्ड ओपेक, OPAQUE, ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी मतलब जिससे रोशनी आर पार नहीं हो सकती, इसे आप नहीं देख सकते हैं। दैट थ्रू विच कैन नॉट बी सीन या कांट बी सीन, जिससे रोशनी आस पास नहीं हो सकती है, जिसे आप नहीं देख सकते हैं। अगला ट्रांसलूसेंट, TRANS, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रांसलूसेंट, LUCENT, ट्रांसलूसेंट, TRANS, ट्रांसलूसेंट, एक मिनट, TRANS, ट्रांसलूसेंट, ये L है, LUCENT, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है अर्ध पारदर्शी, जिससे आधा दिखाई पड़ता हो। ठीक है, अर्ध पारदर्शी, हिंदी में इसलिए लिख देता हूं, जिनकी हिंदी अच्छी होगी एक शब्द में आप जान जाएंगे। डेफिनेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस शब्द से पता चल जाएगा कि क्या आएगा डेफिनेशन। खाली बेसिक इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसलूसेंट, अर्थ पर। शाहरुख खान लग रहा हो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शाहरुख खान लग रहे हैं, वाह, अभी आप कॉम्प्लीमेंट दिए हैं। ठीक है, ट्रांसलूसेंट मतलब अर्ध पारदर्शी मतलब जिससे आधा दिखता है। दैट थ्रू विच पार्सली कैन बी सीन, पार्सली, पार्सली की स्पेलिंग क्या होती है? PARTLY ना, पार्सली, PARTLY, हाँ, पार्सली कैन बी सीन, जिससे हाफ दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, कंफ्यूज मत करना जी। क्लियर है?
आगे बढ़ूं, अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्कल्पचर, SCULPTOR। स्कल्पचर मतलब होता है मूर्तिकार, मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता हो, लेकिन स्कल्पचर जो मूर्तिकार हो, मूर्ति बनाता है। क्लियर है? एक मिनट रुक जाइए तो आप लोग, क्या प्रभाकर क्या कहते हैं, कट गया है क्या? आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? हेलो, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं अच्छे से? टीम की तरफ से मुझे बताया जा रहा है कि क्लियरिटी नहीं है पूरा। क्लियर है? देख लीजिए एक बार, तभी मैं आगे बढ़ूं। बारिश हुई है ना, बहुत तेज बारिश हुई है दिल्ली के अंतर्गत, नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो सकता है। क्लास रुक गई है, क्लास रुक गई है। देखिए तो क्लास ओके है सब, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि ओके है, दिखाई पड़ रहा है, इन लोग तो कह रहा है ओके है पूरा। मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, कह रहे सब ओके है, दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलिए, स्कल्पचर, स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्तिकार, मूर्तिकार जो पत्थर को तराश के मूर्ति बनाता है। वन हु वर्क्स, वन हु वर्क्स इन स्टोन्स, मूर्तिकार। ठीक है, अगला फ्लोरिस्ट, FLORIST, बहुत इंपोर्टेंट। आपको फ्लोरिस्ट लग रहा है कौन भयंकर वैज्ञानिक का नाम है? फ्लोरिस्ट मतलब होता है, फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट मतलब होता है जानते हैं, फल विक्रेता। फ्लोरिस्ट नहीं, फ्लोरिस्ट का क्या होता है? फ्लोरिकल्चर में आपको लिखाया था ना, फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट सॉरी, देखिए मेरा माइंड क्लियर, फ्लोरिकल्चर फ्लावर से होता है, फूल विक्रेता, एक्सट्रीमली सॉरी, देखो ध्यान कहां चला गया, फूल विक्रेता। अब मुझे कहीं हो रहा है कहीं, आई एम 24 years old, आई हैव नेवर हैड अ टीचर एज गुड एज यू इन माई लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका आलोक, आपने ऐसा टीचर नहीं देखा था अभी तक, टेंशन मत लीजिए, अब देख लिए हैं, अब नौकरी लीजिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप लोग ये सब मुझे कहते हैं, मुझे ये लगता है कि चलो मेरी जो मेहनत है वो साकार है। ठीक है, और मैं जानते मेरा एक ना लक्ष्य, मैं पैशन है मेरा, ये पैशन, आप गौर नहीं करते मैं कितनी क्लास लेता हूं, कभी मेरे बारे में सोच के देखना। यहां बड़े बड़े टीचर की ना हालत खराब जितनी मैं क्लास लेता हूं, लेकिन क्योंकि मेरा जुनून है, वही मैं आपको भी कहता हूं ना, कहता हूं कमिटमेंट लाइए, जुनून लाइए, शौकिया बनिए। बात सुने, मजा आना चाहिए पढ़ने में, हमको पढ़ाने में मजा आता है, बात को समझ रहे हैं? वो चीज होनी चाहिए, हर चीज आसान हो जाता है। ठीक है, फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट मतलब फूल विक्रेता होता है, जो फूल, आपको लग रहा होगा कितना भयंकर नाम, फूल विक्रेता। वन हु, वन हु, वन हु सेल्स भी दे सकते हैं, अब मैं जानबूझ के डील इन दे देता हूं, डील्स इन, डील्स इन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डील इन मतलब क्या होता है? व्यापार करना, बेचना, डील के साथ इन ही आता है, जिनको नहीं पता लिख लेना, सेल भी कर सकते थे, डील्स इन। ठीक है, कंप्लीट है, क्लियर है? डील्स इन, डील्स इन, ठीक है ना, डील्स इन फ्लावर्स, फ्लावर्स, कंप्लीट है। इस सब आ गया, ये स्कल्पचर जो है ना, उस सब आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसी में क्लियर करना होता है ना, तो आप उसी को आगे बोल दीजिए सॉइल स्कल्पचर। अगर आपको मिट्टी वाला मूर्तिकार, ये मूर्ति सब बनाने वाला हो गया इसमें, लेकिन ये प्रॉपरली स्टोन्स के लिए होता है, मिट्टी से। ध्यान सुनिए, नॉर्मली हिंदुस्तान के अंदर ध्यान से सुनेंगे, मूर्ति मिट्टी से नहीं पत्थर से बनते हैं, लेकिन आप देखेंगे सर कहेंगे बिहार में, यूपी में सब, तो इंग्लिश में देखिए, ये इंग्लिश वर्ड है ना, हमारे देश में जो है मिट्टी से ही मूर्ति बना, हम लोग प्लास्टिक से भी मूर्ति बना देते हैं, हम लोग कागज से भी मूर्ति बनाते हैं, इतना माथा अंग्रेज लोग नहीं लगाता है, वो लोग पत्थर को तराश के मूर्ति बनाता है। बात को आई समझ में? ये इंग्लिश भाषा है ना, हम लोग तो किसी से भी मूर्ति बनाते हैं, फटे हुई शॉर्ट है, शॉर्ट को उठा करके मूर्ति बना देंगे, नहीं बात को समझे? तो
स्कल्पचर पूरा होता है, क्योंकि इंग्लैंड के अंतर्गत जो मूर्तियां बनाई जाती है वो प्रॉपरली स्टोन से ही बनाई जाती है, इसलिए उसको स्कल्पचर, इंग्लिश वर्ड है ना। अब आपको अपने देश में इसका यूज करना है तो आप लिख लीजिए सॉइल स्कल्पचर, प्लास्टिक स्कल्पचर, पेपर स्कल्पचर। आई बात समझ में अपने हिसाब से, ठीक है। कंप्लीट है, आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। क्लियर है सबसे? चलिए बहुत बढ़िया जी। फ्लोरिस्ट यहां तक लिख लिया है ना? आगे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं देख रहा हूं। अगला वर्ड धांसू आने वाला है, जबरदस्त। लिखूं? देखिए फैनेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फैनेटिक, थोड़ा ठीक से देखना। FANATIC, फैनेटिक। इसको मैं एक काम करता हूं, स्पेस ना होने के कारण ना, जो लिख देता हूं मैं यहीं पे, फैनेटिक। बीगॉट, BIGOT, फैनेटिक कहिए, चाहे बीगॉट कहिए, चाहे जीलॉट कहिए, ZEALOT, जीलॉट। ठीक है, इन तीनों वर्ड की मीनिंग सेम है, तीनों वर्ड की मीनिंग सेम है, तीनों सिनोनिम है, बहुत पॉपुलर है। इसका मतलब होता है कट्टर। क्या होता है इसका मतलब? कट्टर। कट्टर समझते होंगे ना, एकदम समझते होंगे। अब देखिए मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं इंग्लिश में, तीनों का मतलब सेम है। वन हु इज फिल्ड, वन हु इज फिल्ड, FILLED, वन हु इज फिल्ड विथ एक्सेसिव एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म, इन एंथुजियाज्म की। एक मिनट, ये कॉल आ रहा है फिर। हेलो, वो बारिश की वजह से अब क्या कर सकते हैं, विद्यार्थी तो बोल रहा है ओके छोड़ देते हैं, देखते हैं थोड़ी देर और पढ़ा देते हैं, छोड़ ही देते हैं। हाँ हाँ एक बार देख लेते हैं, विद्यार्थी कह रहा है ओके है। अच्छा देख लेता हूं, पूछ लेता हूं, एक बार छोड़ देंगे, हो ही गया, छोड़ देते हैं। ठीक, ठीक है। चलिए आप लोग पूरा मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं ना? बीच में फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा है ना? बार बार मुझे कॉल का आ रहा है कि वहां से क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार बता दीजिए मुझे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए एंथुजियाज्म के स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। एंथुजियाज्म मतलब होता है एक्सेसिव डिजायर, उत्सुकता, फर्वेंटनेस बोलते हैं इसको, ठीक है। वन हु इज filled with excessive desire in religious matter, in religious matter। ठीक है, देखिए क्लियर है। कट्टर जैसे कि धर्म, जो ज्यादा जो रिलीजन को लेकर के ज्यादा पोजेस्ट है। कुछ लोग देखें ना, कट्टरवादी हिंदू, कट्टरवादी मुसलमान, जो प्योर कट्टर होगा हिंदू होगा भी मुसलमान को देखना नहीं चाहेगा, जो प्योर कट्टर मुस्लिम होगा हिंदू को नहीं देखना चाहेगा। और ये सब जहर भरता कौन है वो आपको पता होगा, हमारे देश के पॉलिटिशियन। हम आप ठीक हैं, हम आप धर्म जात पात की राजनीति नहीं करना, हम आम आदमी है भाई, हम आप दाना पानी सर्वाइविंग के लिए भरते हैं। उतना समय है कि दूसरे के धर्म में जाके झांकेंगे क्या होता है, नहीं। लेकिन हम लोग को झकवा देता है कौन? पॉलिटिशियंस। उसका रीजन वोट बैंक, और कोई रीजन नहीं है। तो इस सब एक ही है, फैनेटिक, बिगट और जीलट। कट्टर होता है जो अपने धर्म के लिए जान देता है, कट्टर। समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आजकल सब मुझे लग रहा है सब दिक्कत है, बार बार कर है, इसको देखते हैं, यहीं पर रोकते हैं, रुक जाइए। एक वर्ड और लिखा तो कोई नहीं, सेशन यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड पहला टायरो, TYRO, टायरो, पहला वर्ड टायरो। दूसरा नियोफाइट, NEO, नियो, इसकी स्पेलिंग होती है नियोफाइट, PHYTE, नियोफाइट। इसकी स्पेलिंग मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। नियोफाइट, NEO, नियोफाइट, PHYTE, नियो, NEO, नियोफाइट, PHYT, नियोफाइट, ठीक है। और एक होता है नोविस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन तीनों का मतलब होता है फ्रेशर, बिगनर, इनएक्सपीरियंस्ड। इन तीनों का मतलब क्या होता है? फ्रेशर, फ्रेशर, बिगनर, कैसे भी पूछ सकता है, समझ गए? इनएक्सपीरियंस्ड। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी वोकैबुलरी की। फैनेटिक,
ठीक है, क्लियर ना, इनएक्सपीरियंस्ड। कभी कभी इसका डेफिनेशन ऐसे भी देता है, वन हु इज न्यू, वन हु इज न्यू टू डू एनीथिंग, क्लियर है सबसे? देख लीजिए अगला एक वर्ड आप फट से लिख लीजिए, मार्टर, MAR, मार्टर, TYR, मार्टर। मार्टर मतलब क्या होता है? शहीद। मार्टर मतलब क्या होता है? शहीद। इसका डेफिनेशन बहुत अच्छा है, वन हु डाइज फॉर नोबल कॉज। वन, डेफिनेशन ठीक से, वन हु डाइज फॉर नोबल कॉज, NOBLE, नोबल कॉज, CAUSE, नोबल कॉज। ठीक है, चलिए लास्ट वर्ड एंथोलॉजी, यही रख देते हैं, फ्लक्चुएट कर रहा है छोड़ देते हैं, एंथोलॉजी। मेरी टीम सेटिस्फाइड नहीं है, वो बार बार कह रहा है, बारिश भी हो रही है, चलिए हो गया है, जितना ही रहते हैं। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब होता है काव्य संग्रह, काव्य संग्रह, जहां पर पोएम्स का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। एक डेमोग्राफी में लिखा दिया था, ये सब भूलना मत जी, पूरा लिख लेना अपना, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए आज हम आपको यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वोकेबलरी सेशन के साथ। ठीक है, और बीच में एक दिन संडे को आपको छुट्टी मिलती है, आपका कर्तव्य है बीच में संडे को जो छुट्टी मिलती है 10 घंटा पढ़ना। ठीक है, जिसमें 7 घंटा 6-7 घंटा मैथ और कम से कम 6-7 घंटा इंग्लिश, 2 से 3 घंटा मैथ और 2-3 घंटा एक्स्ट्रा निकाल करके जीके जीएस और रीजनिंग रिवाइज करना कल पूरा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका सुप्रभात, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।